video is all about करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर बच्चे की नीड होती है आफ्टर क्लास 12 इन ग्रेजुएशन, आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन, आफ्टर पासिंग पोस्ट ग्रेजुएशन and those students who want to secure their government job। करंट अफेयर्स एक ऐसा पिलर होता है, इम्पॉर्टेंट पिलर होता है जिसका सिलेबस, जिसका स्टडी मटेरियल, जिसका मैटर, जिसका टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर अप करूंगी जिससे आप लोगों को एक नॉलेज तो पूरी गारंटी हो जाएगी कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। दूसरी चीज़ गारंटी होगी कि कब तक का सिलेबस कवर अप करना है करंट अफेयर्स का। और थर्ड चीज एक और मैं क्लियर आउट करूंगी जो आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे, क्या BH इन्फोपीडिया आपको करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करे। इस वीडियो में आपको जहां पे भी डाउट नजर आएगा जरूर कमेंट करिएगा। अगर BH इन्फोपीडिया पे नए हो, डू सब्सक्राइब टू BH इन्फोपीडिया एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये मतलब है क्योंकि ये एक टॉपिक है जो सबके लिए नीडेड है। चाहे आप 12th में हैं, आपको ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना होगा, कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स ज़रूर पूछा जाता है। करंट अफेयर्स का ये मतलब नहीं है कि वो जीके होता है। करंट अफेयर्स का मतलब ये होता है आजकल हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ों को हमें पढ़ना होता है। अब बात करते हैं यूजी के स्टूडेंट्स। अगर यूजी के स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि आगे चल के जो वो जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो ऑनर्स पढ़ रहे हैं, बीकॉम से हो, BA से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, उनको आगे चल के अपना एक स्कोप नज़र आ रहा होगा कि ये चीज़ है, हमें आगे चल के ये करनी है। तो उस चीज़ का एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए उनको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना होगा। UPSC सब बच्चों की ड्रीम होती है। UPSC का सबसे मेन टॉपिक होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ना होता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब, रेलवेज की हो, बैंकिंग की हो, या फिर CHSL की हो, SSC की हो, कोई भी आपकी गवर्नमेंट जॉब में करंट अफेयर्स आते ही आते हैं। 10 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन क्यों ना आए, करंट अफेयर्स इज नीडेड टू एवरी स्टूडेंट आफ्टर 12th। उससे पहले भी बच्चा स्टार्ट कर देता है पढ़ना। अब बात करते हैं कि हमें करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए और कितने टाइम का करंट अफेयर्स का सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बता देती हूँ, आपका एग्जामिनेशन जब भी हो, फरवरी में अगर आपका एग्जामिनेशन है, कोई भी एग्जामिनेशन, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस, ठीक है, आगे चल के कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन अगर फरवरी में है तो आपको 12th मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। यहाँ पे मैं हमेशा से 6 मंथ्स का कहती आ रही हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको चेंज बताऊंगी, बहुत बड़ा चेंज मैं बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ। तो आपको लास्ट फरवरी से लेके इस फरवरी तक के जितने भी करंट अफेयर्स उसको प्रिपेयर करने होंगे। आप सोचोगे कहाँ से पढ़े, किस जगह से पढ़े, तो मैं आपको मैगजीन्स और बुक्स का भी नाम बताऊंगी। और अगर आप चाहते हो तो BH इन्फोपीडिया वीकली बेसिस पे आपको YouTube पे वीडियो भी प्रोवाइड कर देगा करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो अब हम प्रिपेयर करवाएंगे तो आपको दिसंबर से, ये दिसंबर का मंथ है, दिसंबर से लेके फरवरी तक का करंट अफेयर्स हम आपको वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करा देंगे अगर आप कमेंट करते हो तो। अब बात करते हैं बुक्स, मैगजीन की, न्यूज़पेपर की, जो कि सब लोग वही कहते हैं न्यूज़पेपर से पढ़ो, द हिंदू पढ़ो। द हिंदू से आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी सी बन जाती है, ठीक है। द हिंदू का कंटेंट बाकी न्यूज़पेपर से मेरा मानना है कि बहुत अच्छा होता है। ऑब्जेक्टिव वहाँ से आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, उसमें डिटेल वे में हर न्यूज़ को एक्सप्लेन किया जाता है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्डअप हो जाते हैं। तो वो एक अच्छी जरिया है। जिनके पास द हिंदू नहीं है तो वो अपनी लोकल न्यूज़पेपर को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। अगर बजट की बात करें, बजट का क्वेश्चन जो आता है तो वो सारे न्यूज़पेपर में अलग नहीं होगा, मैक्सिमम चीज़ें उसमें सेम होंगी। GST की बात करें तो GST, बजट, ये सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हर न्यूज़पेपर में सेम होंगी, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी अदर लैंग्वेज में, सब में सेम होती है। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की, बात तो मैंने बोल दी, अब मैगजीन की बात करते हैं।
तो आपके रेगुलर बेसिस पे मंथली वाइज आपको मैगजीन बहुत सारे स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगी। किस नाम से आप खोजोगे? प्रतियोगिता, दर्पण, दृष्टि, ये 2 मैगजीन मैं आपको बताऊंगी जिसको आप अगर पढ़ते हो मंथली बेसिस पे तो आपका ऑब्जेक्टिव डिटेल्ड वे में प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप किसी यूट्यूब वीडियो को फॉलो करो या फिर कहीं से भी सर्च करो गूगल पे और वहां से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो, तो वो थोड़ा सा आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप किसी एक क्वेश्चन के 2-3 पहलू को ना जान लो तब तक आपका करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी फिलहाल आपको पता होगा कि मास्टरमाइंड ऑफ MDH की डेथ हुई थी। चलो, ये बात तो सबको न्यूज में पता चल गई है, हमारे सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा वायरल हुई है कि ये पता चल गई। उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी और उनसे रिलेटेड और भी उनके लाइक MDS तो स्पाइसेस से रिलेटेड थिंग थी और भी उनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले थे, तो इस सब से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मान लो किसी डे को फेमसली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर हमारा अभी रिसेंटली 2 दिसंबर जो बीता है, पॉपुलेशन कंट्रोल डे, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे। अब इसका थीम क्या था, ये क्यों मनाया जाता है, ये कब से आ रहा है, नेशनल पॉपुलेशन डे कब से मनाया जा रहा है, ये सारी चीजों को भी हमें पढ़ना होगा। आपने किसी यूट्यूब वीडियो में पढ़ लिया, वहां से बता दिया गया कि 2 दिसंबर नेशनल पॉपुलेशन डे है, 3 दिसंबर आपका इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे होगा। तो ये सारी चीजें तो हमें यूट्यूब से पता चल गई, आपने गूगल पे सर्च किया आपको मिल जाएगी। बट ये सब मनाया क्यों जाता है? नॉन डिसेबिलिटी पर्सन और डिसेबिलिटी पर्सन को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, कब से मनाया जा रहा है, ये सारी चीजों को भी हमें पता होना चाहिए। सो मैगजीन से आपको मंथली वे में प्रॉपर्ली मिल जाएंगे, डिटेल वे में हर चीजें लिखी होती हैं और ये मैगजीन्स आपको 100 रुपीज के अंदर आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगी। स्टेशनरी शॉप में आप उनको रेगुलर बेसिस पे कह दोगे कि हमको हर मंथ की फ्रॉम द फेब्रुअरी, अगर मैं बात करूं, अगर आपका एग्जामिनेशन फेब्रुअरी में, तो फेब्रुअरी से फेब्रुअरी तक का करंट अफेयर्स आपको खुद से नोट्स बना के प्रिपेयर करना होगा। दैट इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी कि आपको किसी मैगजीन से उठाना होगा और उसको नोट डाउन करते हुए पढ़ना होगा। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी क्वेश्चन से क्वेश्चंस खोजते जाओगे तो आपको वो क्वेश्चंस खुद ब खुद समझ आएगा, नहीं, आप पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में सर्च करना, ठीक है। अब किसी बुक्स में आप खोजने जाओगे तो शायद ही मिले, बट अगर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर आप सर्च करें, कोई डैम के बारे में आप सर्च करो, उस डैम से रिलेटेड आपको जानना है कि वो डैम कहाँ स्थित है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी हैबिटेट वगैरह जो भी चीजें आपको जाननी होगी, तो उसके बारे में आपको खुद से सर्च करना होगा, ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग। अब बात करते हैं स्कीम पॉलिसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और उस चीजों में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्कीम्स कब बनी थी, पॉलिसी क्यों आई थी, इस चीज से रिलेटेड उसके डाउनफॉल थे, उस पॉलिसी की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं पूरी सोसाइटी में, ये सारी चीजों के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। पर्टिकुलरली दैट इज ऑल्सो नोन एज करंट अफेयर्स, ठीक है। सो ये सारी चीजों को आपको लेके चलना होगा। इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पर्सन, ये सारी चीजों को आपको जानना होगा। अभी मैंने कोविड से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं कही है, कोविड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आई हैं, वैक्सीन आने वाली है, ये भी चीज एक ऐसी है जो क्वेश्चन आपका कहीं पे भी पूछा जा सकता है। कोविशील्ड प्लस क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जब आप करंट अफेयर्स को लेके बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई हमें बता दे कि कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं एग्जामिनेशन में, दैट विल बी इनफ कि हम रट ले। तो करंट अफेयर्स रटने वाली चीज नहीं है, करंट अफेयर को डिटेल्ड वे में पढ़ना होता है। अगर आपको कोई डरा दे कि करंट अफेयर्स इतना सा पार्ट है, ये भी बहुत कम है, तो ये चीज पे मत बिलीव करना। तुम जब तक उस चीज का नोट्स नहीं बना लोगे, लिखोगे नहीं, जब तक तुम कोई चीज को पढ़ोगे, उस चीज को अगर लिख लोगे तो वो तुम्हारे लिए एक तरीके से मेमोराइज्ड हो जाएगी। तो इसी तरीके से तुम्हें करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर कोई बोल दे कि ये जो मैं टॉपिक तुम्हें बता रहा हूँ यही करंट अफेयर्स में आने वाला है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा वो सिर्फ छोटी सी टॉपिक होगी, लिमिटेड टॉपिक होगी। और करंट अफेयर्स मैंने अभी फिर से बोल देती हूँ कि फरवरी से फरवरी, मतलब कि लास्ट 2020 की फरवरी से 21 की फरवरी तक के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आते हैं।
अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बताती हूँ कि एसएससी का एग्जामिनेशन मेरे फ्रेंड ने दिया था और उसके साथ यही हो गया कि उसने 6 मंथ्स का करंट अफेयर प्रिपेयर किया था, जबकि 2019 के भी क्वेश्चंस उसमें पूछे गए। यहाँ पे एमबीए बीएचयू की बात करूँ तो वहाँ पे भी 2019 के क्वेश्चंस आए थे। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि 1 साल का करंट अफेयर अगर आप नोट्स बनाते हुए पढ़ते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा और बहुत अच्छे से फर्दर नॉलेज के लिए भी आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, यूपीएससी के लिए भी बेस्ट होगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए भी बेस्ट होगा। और वो नोट्स आपसे कोई भी छीन नहीं सकेगा। दैट इज योर पर्सनल थिंग कि आपको वो बाद में रिविजन करना होगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ हमें रिविजन करनी है, ये चीज़ हमसे नहीं हो पाया है। और लास्ट टाइम आप कहीं पे भी मैगजीन्स लेके नहीं जाओगे रिविजन करने के लिए, अपनी एक नोट डायरी या फिर नोट कॉपी लेके जाओगे, उसी से आपका रिविजन हो जाएगा। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एक करंट अफेयर्स की वीडियो में बता दी है कि स्ट्रेटेजी क्या है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, कौन सी मैगजीन से पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, खुद के नोट से पढ़ना है। जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे, दूसरे की मेहनत की हुई चीज़ से लेके चलोगे तो वो चीज़ तुम्हारी खुद की नहीं कहलाएगी जब तक तुम उस कॉपी पे लिखोगे नहीं और उस कॉपी से पढ़ोगे नहीं। दैट विल बी योर थिंग। एंड अगर आप चाहते हैं BHU इन्फोपीडिया वीकली या फिर मंथली बेसिस पे आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ये आपके फ्यूचर के लिए होगा कि आपको यहाँ से एक पर्टिकुलर जगह से करंट अफेयर्स मिल जाएंगे एक सम वे में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि अब डिटेल में हम पढ़ाने जाएं तो आप सोचो 1 महीने का अगर मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने जाऊंगी तो वो वीडियो नहीं रहेगी, वो लाइव सेशन हो जाएगा 1 घंटे का, शायद 1.5 घंटा भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो तो हम लाइव सेशन में डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। जैसा आप कॉमेंट करोगे उस तरीके से हम फर्दर डिसाइड करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट तो हम करंट अफेयर्स पे वीडियो ले आएंगे, इफ़ यू वॉन्ट तो हम लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे। जो आप नोट्स तैयार किए होंगे और जो हम नोट्स तैयार किए होंगे, दोनों का एक तरीके से मैं कह सकती हूँ सम अप हो जाएगा और आप भी टिक कर लेना कि ये चीज़ हमें पता थी। और अगर आप चाहते हो, एक और चीज़ मैंने बताई नहीं, अगर आप चाहते हो कि हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है करंट अफेयर्स वाली तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ताकि हम लास्ट जो 2020 वाला बैच स्टार्ट किया था, हमने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी, क्लासेस प्रोवाइड की थी स्टूडेंट्स को फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन यूईटी एंड पीईटी, उसमें भी हम करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते थे। तो आप अभी से ही करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, पर्टिकुलरली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अपना पढ़ने के बाद, अपनी स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद हमसे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिससे आपका एक तरीके से रिविजन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फरवरी का टेस्ट सीरीज चाहिए, फिर मार्च का टेस्ट सीरीज चाहिए, ऐसे करके एक तरीके से आपका एक तरीके से रिविजन हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। साइनिंग ऑफ। टाटा।